मेरे पास ये कुरान करीम की कॉपी है, इसमें मुझे आप बताइए किस सूरे में किस आयत में लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम्स को बगैर किसी कुछ किए हुए और कोई भी आदमी कोई भी मुसलमान मार सकता है। ये मुझे बता दीजिए सर किस आयत में लिखा हुआ है। मतलब अब आप ये मेरे को बता दीजिए कि कुरान 5 इस कुरान में कहाँ लिखी है, 5 नमाज इस कुरान में कहाँ लिखी है। जिस प्रकार आप उसमें जा रहे हैं उसी प्रकार हम जा रहे हैं। देखिए आप बहस, चलिए मैं ये कहता हूँ, मुस्लिम को चलो ठीक है, एक्स मुस्लिम को छोड़ दीजिए, एक मुस्लिम को छोड़ दिया। मुझे ये बताइए कि आप कुरान में या हदीस में कहीं ये बता दीजिए कि एक आम सिटीजन, मुस्लिम सिटीजन एक आम नॉन मुस्लिम सिटीजन को बगैर कुछ किए और कुछ कहे मार सकता है। ये मुझे कहीं बता दीजिए, कहीं कुरान हो, कोई हदीस हो, और हदीस सही होनी चाहिए। आपकी बात मैंने मान ली। कश्मीर से सारे हिंदुओं को मारना भगाना क्या कारण था? सवाल ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कश्मीर के बारे में तो लिखा ही नहीं ना खत, आपने लिखा है कुरान के बारे में। नहीं, वाकया तो कश्मीर, वाकया तो कश्मीर है। आप देखिए, कश्मीर है, आप मुद्दे से मत नहीं, आप मुद्दे से आप हट रहे हैं। आपने कुरान को टारगेट किया ना, तो इसके बारे में मुझे बताइए। मेरे पास ये कुरान रखी हुई है, आप मुझे जब बताएंगे कि कुरान की फला सूरत में फला आयत में लिखा हुआ है, मैं खोल कर पढ़ूंगा, मैं देखूंगा, हो सकता है मुझे ना मालूम हो, आपसे मुझे पता चल जाए। भाई आपने दावा किया है कि आपने कुरान भी। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, वो किस कारण से भगाया गया था? वही कारण हमारा। दोबारा बोलिए, बस दोबारा बोलिए, मैं आवाज आपकी नहीं आई सही। जी, कश्मीर से हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा मार पीट के, बलात्कार करके, नरसंहार करके कश्मीर से पाकिस्तान से जिस प्रकार मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, परिवर्तित कराया जा रहा है, वही कारण चाहे कुरान में हो चाहे इस्लाम की मुख्य धारा हो। ये मुख्य धारा नहीं होती तो इतनी 5 लाख की संख्या में हिंदुओं को भगाने का नहीं करते। अगर कोई किसी मजहब की मुख्य धारा है तो उस मजहब की किताब में होगी ना, तो वो मुझे बताइए ना किधर है। सर आपने एक इतना बड़ा लेटर लिख दिया जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वायरल हुआ और आप उसका हवाला नहीं दे पा रहे, ये तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये इसका मतलब ये है कि आप ये सिर्फ आपका ये नहीं है कि हम बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, बल्कि हम गलत बात भी कर लेते हैं सुर्खियों में रहने के लिए। नहीं 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 नहीं, नो गलत बात। आप एक बात बता दो, नहीं आपके इस्लाम में, कुरान को छोड़ दो, हमारा इस्लाम से मतलब है इस्लाम की शिक्षाएं। इस्लाम की शिक्षा ऐसी है कि गैर मुसलमान को कत्ल करो, गैर मुसलमान को आतंकित करो। क्या आतंकवाद नहीं है? इस दावे को साबित तो करें, साबित करे। सूरा आले इमरान 3 की 151 खोल के देखो, 8 की 12 खोल के देखो। सूरा मैंने आले इमरान खोल ली, आयत नंबर बताइए, क्या बताया आपने सर? 151। ठीक है, अभी यही फैसला हो जाता है कि आले इमरान की 151 नंबर आयत। ठीक है, तो ये जी सर, ये मेरे पास आ गई जी। पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए जरा। पहले मैं अरबी में पढ़ लूं ताकि हमारे नाज़रीन भी सुन ले कौन सी आयत है वो। सनुल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन नार व बि'सा मस्वल ज़ालिमीन। इस आयत का तर्जुमा ये है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, हम उनके दिलों के अंदर डर पैदा करेंगे चूंकि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, बगैर किसी दलील के शरीक ठहराया, और उनका ठिकाना जहन्नम होगा और जालिमों का ये बड़ा ही बुरा ठिकाना है। जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें सर? इसमें आप इंग्लिश में पढ़िए, लिखा है टेरराइज नॉन बिलीवर, जो अल्लाह के साथ दूसरे को भगवान ठहराता है, अल्लाह के साथ दूसरे को अल्लाह ठहराता है, उसको आतंकी। मैंने उसका तर्जुमा वही किया ना, हम उनके दिलों के अंदर डर पैदा करेंगे, खौफ पैदा करेंगे, है ना? ये तो है ना। अच्छा, ये टेररिज्म करने की आयत नहीं है। ये सर किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में हो रही है बताइए? काफिर के, जो नॉन बिलीवर है उसके बारे में, नॉन बिलीवर है उसके बारे में बात हो रही है। आप 8 की 12 पढ़ लीजिए, 8 की 7। सुनिए सर, ये जो आयत है, आयत नंबर 151, आप इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं कर सकते। इससे पहले एक और आयत है, 2 आयतें पहले आप बल्कि चले जाइए, वहां पर है फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये आयत नंबर है 148। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुमिनीन को जो दुनिया और आखिरत के अंदर सवाब दिया जाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया का सवाब भी उनको देगा और आखिरत का सवाब भी देगा। ये मुमिनीन के बारे में है। उसके बाद काफिरों का यानी नॉन बिलीवर्स का तज़किरा शुरू होता है और उसके अंदर ये आता है कि सनुल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि हम काफिरों के दिल में, कि जो हमारी
बात नहीं मानते, हमारा इनकार करते हैं, शिर्क करते हैं, उनके दिलों के अंदर खौफ पैदा करेंगे, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं बिला दलील कर रहे हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है। तो इस दुनिया की तो बात इस आयत के अंदर हो ही नहीं रही है। इस आयत के अंदर तो बात आखिरत की हो रही है कि आखिरत के अंदर उनके साथ क्या मामला किया जाएगा। तो जाहिर है कि आदमी को जब जहन्नम में फेंका जाएगा तो उसके दिल के अंदर तो खौफ पैदा होना ही है। और आगे ये जो आयत कुछ देर पहले की है, हो सकता है वो 2 साल पहले की हो, 6 महीने पहले की हो। आयत लाइन से रोज रोज नहीं आई है, मेरे को पता है। आयत कोई आज आई है तो हो सकता है 6 महीने और साल तक नहीं आई आयत। उसको उसी जगह रखा गया ना, रखा तो उसी जगह गया, उसी जगह रखा गया। नहीं मुताल्लिक है आयत को। अगर डिस्कशन चल रहा है, आप मेरे से, मैं मान लेता हूँ ये जंग के बारे में डिस्कशन चल रहा है, मैं कहता हूँ ये आज के लिए लागू नहीं होती क्या? उसके बारे में जो आयत होगी वो बदर ही के बारे में होगी ना, कि भाई हमने बदर में जो दुश्मन थे उनके साथ ये मामला किया, उनके साथ हम ये मामला करेंगे अगर वो दुश्मन दोबारा हमला करके आएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमेशा के लिए आयत लागू नहीं है ना? ये बदर के युद्ध के लिए थी, बस उसके बाद खत्म हो गई ना ये आयत का। जब भी मुस्लिम आर्मी का किसी ऐसे एनिमी स्टेट के साथ जंग होगी, ये उसके बारे में ये आयत लागू होगी। मुस्लिम एनिमी स्टेट के बारे में प्रत्येक मुसलमान जंग कर रहा है साहब, प्रत्येक मुसलमान जंग कर रहा है, आप मेरा मुसलमान कुरान पे चल रहा है। आप मेरे लफ्ज़ को सुनिए, मुस्लिम आर्मी मैं और आप नहीं बना सकते। आप हिंदू सेना बना ले, हम मुस्लिम सेना नहीं बना सकते। आर्मी होगी स्टेट के तहत, जब एक लेजिटिमेट स्टेट होगा और उस स्टेट की सॉवरेंटी के खिलाफ जब कोई एनिमी हमला करेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर फोर्स तो इस्तेमाल की जाएगी। वो फोर्स तो रामायण में भी दिखा दीजिए, आप मेरे को एनिमी दिखा दीजिए, ये लिखा हुआ दिखा दीजिए जब किसी दूसरे शत्रु के साथ युद्ध हो। इसमें नॉन बिलीवर दिखा रखा है साहब, आप मोड़िए मत। कॉन्टेक्स्ट भी तो कोई चीज होती है। नॉन बिलीवर दिखा रखा है, नॉन बिलीवर का अर्थ क्या होता है? तो जंगे बदर और अहद से मुताल्लिक जो आयतें आएंगी वो ऐसी ही सूरत हाल के लिए एप्लीकेबल होंगी कि जहां पर एक मुस्लिम स्टेट को अपने आप को बचाव करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई आप ये बताइए वो कौन सा मजहब है, वो कौन सी मजहबी किताब है कि जिसमें ये कहा गया हो कि आप फोर्स का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते चाहे आप मर जाओ? ये कौन सी किताब? यस, वेदों में केवल शत्रु कहा गया है, गैर धर्म नहीं कहा गया। गैर धर्म था ही नहीं। वेद जिस टाइम के हैं, इस्लाम की कुरान आई, आपके प्रॉफिट मोहम्मद साहब आए, उससे 2000 साल पहले की लिखी हुई है, 3500 साल पहले की, आज से 3500 साल पहले के वेद लिखे हुए हैं, जो सबसे पुरानी किताब है जी। और उसमें कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है कि दूसरे धर्म, क्योंकि दूसरा कोई धर्म ही नहीं था जी, केवल सनातन धर्म था, इंसानियत वाला धर्म था। आपके आने के बाद हर व्यक्ति जो गैर धर्म का है उससे युद्ध जायज है, उसको इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको मरना पड़ेगा। तो उस जमाने में जो जंगें हुई थी वो किन लोगों से हुई थी? वो उस वक्त ईसाइयों से, यहूदियों से और मूर्ति पूजकों से हुई थी, कबीले वालों से नहीं। आपके जो वेदों में जंगों का तस्करा है, हमारे जो वेदों में जंगों का वो है, वो हमारे आपस में हुई थी, दूसरे धर्म से नहीं हुई थी। शत्रु, एक राजा दूसरे राजा पे। हमारे जो भी रामायण है, महाभारत है, इसमें युद्ध हुए, राजपाट के लिए युद्ध हुए। तो वेदों के दौर में अलग अलग महाराजा थे जब वेद आए? जी थे। हाँ, हमने तो आपके यहाँ सुना है कि वेद पहले इंसान के साथ आ गए थे, पहले 4 इंसान के साथ हो गया होगा। हम तो पहले 4 इंसान को, उसको छोड़ो, वो तो मुंह जबानी बातें कही हुई हैं, कहते कहते जो रिटर्न में आई। यस, आपकी बात है। वेद का प्रकाशक कोई नहीं है। आप खुद ही आप कह रहे हैं कि वेद सबसे पुराने हैं, तो भाई सबसे पहले इंसान के साथ है ना। तो जब सबसे पहले इंसान के साथ आ गए तो उस जमाने में तो न राजा थे न महाराजा थे। अब उसमें जंग का कबीले थे उस वक्त, कबीले थे। ऐसा नहीं होता साहब, गांव थे, कबीले थे उस वक्त। चलिए मैंने मान लिया कबीले थे, तो क्या कबीलों के दरमियान जंग ठीक है? नहीं, तो एक दूसरे से तो जंग होता आया है, ये तो शुरू से आपके कबीलों में नहीं हुई क्या? और मैं क्या कह रहा हूँ? मैं और क्या कह रहा हूँ? मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि जब एक स्टेट बनेगा तो स्टेट की जंग भी होगी। इंडिया है हम के लिए नहीं होगी, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की जंग होगी, इराक है तो इराक की जंग होगी। दुनिया में जितने स्टेट्स हैं ऐसा उनके ऊपर आया है। यहाँ कबीलों में जो जंग हुई वो धर्म को आधार मानकर हुई, धर्म को आधार। अगर कोई मुसलमान बन गया, उस पर किसी मुसलमान ने आक्रमण नहीं किया। मैं कहता हूँ कि वेदों के अंदर जो कबीला मुसलमान हो गया तो उसके बाद मुसलमान ने आक्रमण नहीं किया उस पर। वेदों के अंदर जो बात लिखी है वो धर्म से मुताबिक है या नहीं?
नहीं है, धर्म के मुताबिक है कि धर्म से वो अधर्म है। मुताबिक है, लेकिन गैर धर्म के लिए नहीं है कि दूसरे धर्म के साथ आपको ये करना है, दूसरा धर्म ही नहीं। आपस में मारते रहो, कोई हर्ज नहीं। यस, युद्ध नहीं, आपस में मारते रहो, आपको अपना साम्राज्य बढ़ाना है, दूसरे देशों को जीतना है, वो एक युद्ध है, वो शत्रु और अपना बचाव एक चीज है। आपका जो वहां पे था वो केवल इस्लाम को बढ़ाना था। आज आप एक बता दीजिए, एक हिंदू, ईसाई, यहूदी आपके अरब का नागरिक है क्या? सऊदी का? बहुत से मुसलमान नहीं है, हिंदू ईसाई को तो छोड़िए। और रही बात है ईसाइयों की, तो मिस्र के अंदर 20% से ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, लेबनान के अंदर 25% से ज्यादा क्रिश्चियन है सर। मिस्र के अंदर भी, लेबनान के अंदर भी, और सीरिया के अंदर भी, और जॉर्डन के अंदर भी। आप ज्यादा वाकिफ नहीं है, आप वाकिफ नहीं है। नहीं, मेरे को पता है साहब, मेरी सारी स्टडी करी हुई है। यहूदी बाकायदा ईरान की पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। यस, ईरान की पार्लियामेंट के मेंबर है। वो कैसे कम होते हुए क्यों जा रहे हैं? सिर्फ इस्लाम बढ़ रहा है। सब यूं बोलते हैं इस्लाम बढ़ रहा है, तो मैंने कहा भैया इस्लाम बढ़ रहा है बच्चे पैदा करके, इस्लाम बुद्धि से नहीं बढ़ रहा, अच्छे ज्ञान से नहीं बढ़ रहा। ये वेदों के अंदर जो जंगों का हुक्म है वो तो बिल्कुल ठीक है कि जी हाँ वो आपस में लड़ते रहो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कुरान में उसको आप खतरा मानते हैं, तो भाई वेदों के अंदर जो जंगों का हुक्म है, तो वेद भी तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। जंग तो पूरी मारना जो है वो बुरा है। आप अपने को मारें कि गैर को मारें, मारना बुरा है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं भी इंडियन हूं, आप भी इंडियन हैं। अब चाहे मैं मुसलमान हूं या हिंदू हूं, आप मुझे मारेंगे या आप एक हिंदू को मारेंगे, दोनों मारना बराबर है। इसमें फर्क क्या है? यस, आप ये बताइए, मैं आपसे निवेदन करता हूं भाई साहब, हाथ जोड़ के जी। मॉब लिंचिंग में एक आदमी मारा गया, लड़का मारा गया, बहुत गलत मारा गया। जो हिंदू ने मारा वो हरामजादा, एक नंबर का सड़क छाप आदमी है। एक नाम लेने के लिए जय श्री राम बोल, और तुमने एक आदमी को मार दिया। इंसान सबसे बड़ा है हमारे उसमें, सुन लो, गाय से भी बड़ा इंसान है, पहले बता देता हूं मैं आपको जी। और उसके लिए अगर एक आदमी आके पीटते जा रहे हैं, कोई आए लात मार दी, ये कौन लोग हैं? सड़क छाप, शराबी, नशेड़ी, इस टाइप के लोग। मैं कहता हूं जिसने भी जय श्री राम बुलवाने के मारा, मैं कह रहा हूं सबसे गंदा काम है। लेकिन आपके जो जिहादी थे, बंदूकें बम लेके हमारे 20 से ज्यादा मंदिरों में घुस गए, हमारी यात्राओं में मार दिए, अल्लाह अकबर का नाम लेके मार दिए, उसका क्या भाई साहब? इतनी ही मर्तबा हम लोगों ने उसको कंडेम किया है ओपनली। और इसके अलावा जिस तरह आप यहाँ बैठकर कंडेम कर रहे हैं ना, उसी तरह हम भी कंडेम कर रहा हूँ। वो जिस तरीके से आप बैठकर कंडेम कर रहे हैं ना, हम भी यही कर सकते हैं। और इसके अलावा नहीं हो, लेकिन ये इस्लाम का नजरिया है, इसलिए नहीं हो। बस में उन शराबियों, हिंदू धर्म का नजरिया नहीं है। ऐसे लोगों को ठीक करना है जो इस्लाम का नाम लेकर के गलत काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी किसी भी मजहब का, जैसे आपने कहा कि वो हिंदू जो हिंदुइज्म का नाम लेकर गलत काम कर रहे हैं, गलत है। ऐसे ही वो मुसलमान जो इस्लाम का नाम लेकर गलत काम कर रहे हैं, वो भी गलत है। मैं अब आपसे एक बात पूछता हूँ, हम किसी भी बात में मान लेता हूँ, इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो मुसलमान है, चाहे वो कितना गलत काम करे, ऐसा नहीं है। आपसे एक बात, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हमारी डिबेट बहुत अच्छी चल रही है। अब आप मेरे से एक बात बताइए, अकबरनामा, शाहनामा, चाचनामा, हुमायूं नामा, जितने भी नामे पढ़ लीजिए, सबने 20-30 हजार आदमी एक दिन में 1-1 लाख तक औरतें, बच्चे, बूढ़े, मर्द मरवा दिए। इस्लाम के कारण किताब में लिखा हुआ है, अल्लाह के फजल से हमने 20,000 मारे। सैनिक नहीं है वो जी, अल्लाह के फजल से हमने इतने मारे, ये करा। अब ये सर हिंदू धर्म दूसरे धर्म को मारने की आज्ञा नहीं देता, इस्लाम देता है। हुए हैं। और हिंदू मजहब तो आप खुद मानते हैं कोई धर्म ही नहीं है, वो तो एक सकाफत है, नहीं है, जीने का एक तरीका है। तो अब आप महाभारत में एक जंग के अंदर 1.66 मिलियन लोग मर जाते हैं, ये जस्टिफाइड है? नहीं सर, देखिए वो युद्ध है, वो दूसरे धर्म के लिए नहीं है। आप तो दूसरे धर्म का है, इसलिए आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं जय श्री राम के बुलवाने के ऊपर जिसने मॉब लिंचिंग की है मैं उसकी मजम्मत करता हूं, इंसान सबसे बड़ा है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं, जो दूसरे धर्म नहीं, अपने धर्म वालों को आप चाहे मिलियंस में मार दो, ये तो कोई बात ना हुई। इसका मतलब ये कि आप इंसान नहीं, जब युद्ध होगा अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा करने के लिए युद्ध होगा, चाहे कितने ही मरते हो, वो दूसरी बात है। आप बात को भटकाइए मत, आप बात को भटका रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में ये दिखाओ, आपके जितने भी यहाँ पे आए इस्लामिक जिहादी, जितने भी आए, जितनों ने भी नरसंहार करे, केरल में 2003 में मस्जिद से जुम्मे की नमाज के बाद
मौलवी साहब के भाषण सुन के भीड़ आती है और 8 का कत्ल कर देती है और 30-40 को घायल कर देती है तलवार मार मार के। जिसने भी, अगर ऐसा वाकया हुआ है, मेरे इल्म में ऐसा कोई वाकया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा वाकया हुआ है कि किसी मौलवी साहब की तकरीर सुनकर कुछ लोगों ने कुछ इनोसेंट लोगों को मार दिया, तो जितने सख्त अल्फाज में मजम्मत और कंडेम पॉसिबल है मैं उतने सख्त अल्फाज में करता हूं। और इसके अलावा ना तो बात का आप कंडेम नहीं कर सकते जो आपकी मस्जिद से चला है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर हमारे, सुनिए मैं बताता हूं, अगर हमारे धर्म से, हमारे मंदिरों से ये आवाज आती है मुसलमान को मारो, वो गलत है, लेकिन आपकी मस्जिदों से ये आवाजें आई हैं, उसके बाद ये हमले हुए हैं। वो जिहादी जो मंदिरों में घुसे हैं, औरतें बच्चों को गोलियां मारती साहब। कैसे मंदिरों से अगर मारने की आवाज आई, अखलाक को मारने की आवाज आई, आपने उसको कंडेम किया, बहुत अच्छी बात है, मंदिर से आवाज आई थी। इसी तरीके से अगर किसी मस्जिद के मीनार से किसी गैर मुस्लिम को मारने की कभी भी आवाज आए, हम उसके सख्त खिलाफ हैं, कुरान उसके खिलाफ है और हदीस उसके खिलाफ है। ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है। और अगर आपके स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता, आप गलत समझ रहे हो। आप कुरान को, मैंने आपसे एक सबूत मांगा, आपने एक कोट कर दी, इर्रेलेवेंट है, एक इर्रेलेवेंट आयत आपने कोट कर दी और कहा कि इससे साबित होता है, जबकि वो इर्रेलेवेंट। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपको, आज तक 8 करोड़ हिंदू मारे गए हैं, इस्लामिक इन्वेडर्स ने 8 करोड़ हिंदू मार दिए, जो इनकी बुक्स में लिखे हुए हैं। आपने उस लेटर के अंदर एक रेफरेंस दिया है विकी इस्लाम का, और अभी भी आप खुद ही बता रहे हैं कि जी हमने विकी इस्लाम से सारी इंफॉर्मेशन उठाई है। तो ये इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है, आप कहीं भी इसको देख लीजिए कि विकी इस्लाम एक प्रोपेगेंडा साइट है, ठीक है। इस पर 2800 से ज्यादा कुछ आर्टिकल्स हैं और सारे के सारे इस्लाम के खिलाफ हैं। एक प्रोपेगेंडा साइट को आप मोतबर साइट बनाकर चीफ सेक्रेटरी को खत लिखते हैं और उसमें उस साइट का हवाला देते हैं। तो आपको आपकी यानी इंफॉर्मेशन का मेयार अगर ये है तो कौन आप पर यकीन करेगा?